बट व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक चल रही होगी उधर, तो यहीं से क्या आज भर में सुबह तक हमारे सामने मुख्यमंत्रियों के चेहरे होंगे या फिर ये समय लेगा अभी? गरिमा जी, सबसे पहले आप याद करिए, पिछले कुछ हफ्तों में कई बार मैंने आपके शो पे कहा था कि पूरी ये जो हिंदी हृदय भूमि है, इसमें तीनों स्टेट हम जीत रहे हैं। कहा था कि नहीं कहा था? याद है आपको? तो हिंदी ठीक है, ठीक है, ये क्लेम तो खैर चलते रहते हैं। तेलंगाना में भी जीत रहे थे ऐसे तो आप। नहीं तो आज सवाल, आज इससे पहले कि और सवाल आप पूछें, पहले समझिए क्या हुआ है। एक और जो है, जितना प्रधानमंत्री मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में विश्वास बढ़ता जा रहा है जनता में, उतना ही एक अनरिपोर्टेड, और ये आप लोग रिपोर्ट नहीं कर पा रही हैं, लेकिन एक आक्रोश है जनता में कांग्रेस के विरुद्ध, कांग्रेस की रूढ़िवादी सोच के विरुद्ध, और विशेष तौर पर तीन बातों को लेकर जो दोहरापन कांग्रेस ने दिखाया पिछले कुछ महीनों में। एक, जो सनातन पर प्रहार हो रहे थे, उसमें चुपचाप इन्होंने सनातन पर प्रहार होने दिया अपने सभी गठबंधन पार्टनर्स के द्वारा। दूसरा, जिन जिन राज्यों में इनको मौका मिला, हिमाचल में मिला या कर्नाटक में मिला, वहां जो आर्थिक बदहाली इन्होंने रचा केवल फेक प्रोमिसेस के जरिए, उसका एक डर जो था बाकी राज्यों में भी बैठ गया। और तीसरा, जो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव निरंतर बात कर रहे हैं, जो कास्ट सेंसस को लेके इनका दोहरापन रहा है। अब राजीव गांधी के भाषण देखें तो सबसे बड़ा विरोध उन्होंने कास्ट सेंसस को लेके किया था। तो ये जो इनका तीन बातों को लेकर जो आक्रोश जनता के मन में है, वो उसकी अभिव्यक्ति हुई है। और मेरे ख्याल से 2024 में इनका कहीं, जो मैंने पहले आपको कहा था, इंडी गठबंधन जो है एक भ्रम है। अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि जो अखिलेश यादव है, उसी प्रकार और दो जो साथी हैं इनके, प्रहार इन पर शुरू करेंगे और इंडी गठबंधन जो है वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इनसे ना, अब आपने दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर कही 2024 में। ठीक है, दो महत्वपूर्ण बातें आपने कही, यहीं से कोट करती हूं। पहली चीज आपने कहा कि कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश है। दूसरी चीज आपने कही कि कास्ट सेंसस, जातीय जनगणना को लेकर आपने बात कही। और तीसरी बात आपने गठबंधन को लेकर कही। अगर यह आक्रोश कांग्रेस को लेकर है देश की जनता में, तो तेलंगाना को लेकर क्या जवाब आपका? जी संजय जी। देखिए, तेलंगाना में जहां 6-7% वोट शेयर थे, आज वो 13-14% के बीच है। आप वो ऑथेंटिक आप बता सकते हैं मुझे, जहां 6-7% हमारा वोट शेयर था, आज वो 13-14% के बीच है। और आज भी मैं आपको कह रहा हूं कि लोकसभा में जब हमारा एक असेंबली सीट था हमारे पास, तब भी 3 लोकसभा की सीट आए थे। और आज की तारीख में 4 लोकसभा की सीट, 10 लोकसभा सीटें जीतने वाले हैं। चार था, और वो 8 से 10 इस बार जीतने वाले हैं। तो थोड़ा सा लॉजिकल जवाब देंगे तो मजा आएगा। 8 से 10 इस बार हम जीतेंगे। एक सेकंड, आप क्या 1 से 7 या 8 पर पहुंचने के लिए चुनाव लड़ रहे थे तेलंगाना में? जीते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। कहिए भाई कि कांग्रेस को स्वीकार किया वहां की जनता ने। उनको खुश होने का थोड़ा मौका तो दीजिए ना। I'm happy. I'm on the same page. उनको भी मौका I'm happy for you and Congress too. I'm a journalist. राज्य हैं, नहीं आप हमारे लिए ज्यादा खुश नहीं है, लेकिन देखिए एक राज्य में वेरी बैड, तो इट्स नॉट गुड। बधाई भी मैं देता हूं, एक राज्य में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। क्या गुड। आप आज अंग्रेजी में भी मैं अलग से आपके साथ शो करूंगा। हिंदी के शो पे अच्छा है कि मैं भी प्रयास करता हूं कि आपकी जितनी शुद्ध हिंदी में भी बोलूं, लेकिन अलग से हम इंग्लिश का भी शो करेंगे आपके साथ। लेकिन देखिए, तेलंगाना में अगर ये जीते हैं, अच्छी बात है। हमारा भी वोट शेयर 6-7% से 13-14 के बीच बढ़ा है। तो मुझे नहीं लगता, केसीआर को सबसे बड़ा घाटा जो है केसीआर को हुआ है, जो निरंतर जो है करप्शन के बड़े बड़े स्कैम कर रहे थे, जो तुष्टीकरण के नए आयाम छू रहे थे। आईटी पार्क वो सेटअप करने वाले थे केवल मुस्लिम युवाओं के लिए। तो ये निश्चित तौर पर उनके तुष्टीकरण के विरुद्ध हुआ है जो तेलंगाना की वोटिंग है। हाँ, कांग्रेस हमसे आगे है तेलंगाना में, अगली बार नहीं रहेगी। तो जो सवाल संजय जी अभी कुछ कहने वाले हैं, लेकिन मैंने सवाल शुरू किया था इस बात से, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक चल रही है, सुबह की अखबारों की हेडलाइन में होगा चीफ मिनिस्टीरियल आपके चेहरे, फेसेस। वो आपको पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक जब नहीं, पार्लियामेंट्री बोर्ड में जहां तक मेरा मानना है, पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो ऑब्जर्वर्स नियुक्त करेगी। और अभी जो है 2-3 दिन लगते हैं इस पूरे प्रक्रिया में।
तो मुझे और आपको जो भी है तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग के बाद सूचना मिल जाएगी। उसके बारे में मैं क्या कहूँ, मैं तो आपके स्टूडियो में बैठा हूँ, तो पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर क्या मीटिंग चल रही है वो उसकी सूचना आपको उसके उपरांत मिलेगी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं तो आपको पार्टी का समर्पित